हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। इसका सोल्यूशन चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इसका जितना भी अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है वो सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके लिए लाए हैं। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गाँव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरना है, जैसे कि अवस्थिति क्षेत्र, गांव का कुल क्षेत्र, भूमि का उपयोग हेक्टेयर में। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये है अवस्थित क्षेत्र, टोसी गांव व कस्बे से सबसे अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसका निकटतम छोटा कस्बा शाहपुर एवं निकटतम बड़ा गांव रायगंज है। गांव का कुल क्षेत्रफल 200 प्लस 50 प्लस 26 276 हेक्टेयर है। भूमि का उपयोग कहाँ होता है हेक्टेयर में? तो सिंचित भूमि का 2000 हेक्टेयर में, असिंचित का 50 हेक्टेयर में। भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, निवास स्थान, सड़कें, तालाब, चारागाह आदि क्षेत्र के लिए 26 हेक्टेयर है। घ सुविधाएं क्या है? तो शैक्षिक उच्च विद्यालय, 2 प्राथमिक पाठशाला है। चिकित्सा, एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी दवाखाना है। बाजार क्या है? तो एक सुविकसित बाजार है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है बिजली पूर्ति। पालमपुर के अधिकतर घरों में बिजली का कनेक्शन लगे हुए हैं। संचार, सड़कों एवं परिवहन की सुविकसित प्रणाली है। निकटतम कस्बा क्या है? तो शाहपुर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक लागतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में भी निर्माण किया जाता है। क्या आप सहमत है? तो हाँ, आधुनिक कृषि तरीकों को कारखाने में निर्मित अधिक संसाधन चाहिए। HYB बीजों को अधिक पानी चाहिए और इसके साथ ही बेहतर नतीजे के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक भी चाहिए। किसान सिंचाई के लिए नलकूप लगाते हैं। ट्रैक्टर एवं भैंसर जैसी मशीनें हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई है। अब किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में गेहूं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पालमपुर क्या है? क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की थी? इसका आंसर हो जाएगा, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की विभिन्न तरह मदद की। क है, इसने पालमपुर के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई बेहतर तरीके से करने में मदद की। इससे पहले वे रहट के द्वारा सिंचाई करते थे, जो अधिक प्रभावशाली तरीका नहीं था, किंतु अब बिजली की सहायता से वे बड़े क्षेत्र को कम समय में अधिक प्रभावशाली तरीके से सींच सकते। ख है, बिजली से सिंचाई प्रणाली में सुधार के कारण किसान पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न फसलें उगा सकते हैं। ग है, उन्हें मानसून की बरसात पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, जो अनिश्चित एवं बढ़नकाली भी थी। घ है, बिजली के प्रयोग के कारण पालमपुर के किसानों को बहुत से हाथ के कामों एवं चिंताओं से मुक्ति मिल गई थी। क्वेश्चन 4 है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में मानसून की वर्षा अनिश्चित व बढ़नशील होती है। कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं होती। यदि किसानों की सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है तो वे कम जमीन पर ही अधिक उत्पादन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर 450 परिवार की भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। 2 हेक्टेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिहीन परिवार है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले परिवार 180 परिवार है। इसके बाद है 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार 95, 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार 25, यानी कि कुल 450 परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में काम के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा है, इसीलिए लोग कम दरों पर मजदूरी के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनें। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारे क्षेत्र में राजू और गोपाल 2 खेतीहर मजदूर हैं जो एक निर्माण स्थल पर काम करते हैं। उन्हें मजदूरी के रूप में 80 से 100 रुपया मिलते हैं। हाँ, उन्हें मजदूरी नगद मिलती है।
उनमें से अधिकतर को नियमित रूप से काम नहीं मिलता, क्योंकि बहुत से लोग कम दरों पर काम करने के लिए राजी हो जाता है। उन्हें कम मजदूरी मिलने के कारण वे कर्ज में डूब गए हैं। कम मजदूरी के कारण वे बड़ी कठिनाई से परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्पादन बढ़ाने के तरीके हैं बहुविध फसल प्रणाली। भूमि के एक ही टुकड़े पर एक ही वर्ष में कई बार फसल उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। इस भूभाग पर कृषि उत्पाद बढ़ाने का यह सबसे प्रचलित तरीका है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 फसलें उगाते हैं, जिन्हें 15 से 20 वर्षों के से कई लोग तीसरी फसल के रूप में आलू उगाते हैं। तो आधुनिक कृषि के तरीके का प्रयोग, तो पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाने वाले भारत के सबसे पहले किसान थे। इन क्षेत्रों के किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप, HYP बीज, रासायनिक खादों एवं कीटनाशक का प्रयोग किया। ट्रैक्टर एवं थ्रेशर का भी प्रयोग किया गया, जिससे जुताई एवं फसल की कटाई आसान हो गई। जिन्हें उन्हें अपने प्रयास के सफलता से पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई है, और किसानों के पास बहुत सा अधिशेष गेहूं बाजार में बेचने के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के लिए कार्य का ब्यौरा दीजिए। तो भूमि को मापने की मानक इकाई हेक्टेयर होती है। हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार भूमि के टुकड़े के क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक किसान जो 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करता है, उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक छोटा किसान जानता है कि उन्हें इतने छोटे खेत पर काम करके अपने दोनों समय के खाने का प्रबंध नहीं कर सकता, इसीलिए उन्हें अपने खेत पर काम करने के बाद 45-50 रुपया प्रति दिन के हिसाब से कई बड़े किसान के खेतों में काम करना पड़ता है। यदि वह अपने ही खेत पर खेती शुरू करता है तो उसके पास इसके लिए जरूरी साधन है, न बीज, खाद व कीटनाशक खरीदने के पैसे। बहुत छोटा किसान होने के कारण उसके पास कोई उपसकर एवं कार्यशील पूंजी नहीं होती है। इस सब चीज़ों का प्रबंध करने के लिए उसे या तो किसी बड़े किसान से या फिर किसी व्यापारी अथवा साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर धन उधार देना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस बात की संभावना रहती है कि कर्ज में डूब जाए तो सदैव उसके लिए बहुत ही चिंता का कारण रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आधुनिक कृषि तरीकों में बहुत से धन की आवश्यकता होती है। मझोले एवं बड़े किसानों की कुछ अपनी बचत होती है, इस प्रकार वे जरूरी पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। दूसरी ओर अधिकतर किसान छोटे किसानों को पूंजी का प्रबंधन करने के लिए बड़े किसानों या व्यापारियों से पैसा उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार के ऋण की ब्याज दर भी प्रायः अधिक होती है। इस ऋण को वापस करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मझले व बड़े किसानों की तुलना में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है, साविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला? क्या ब्याज की दर पर बैंक से कर्ज लेने पर सविता की स्थिति अलग होती? तो तेजपाल सिंह ने सविता को 24% ब्याज दर पर 4 महीनों के लिए ऋण देने का स्वीकार किया, जो कि बहुत अधिक ब्याज दर है। सविता एक कृषि मजदूर के रूप में कटाई के समय 35 रुपया प्रतिदिन की दर से अपने खेतों में काम करने को भी सहमत होती है। तेजपाल सिंह द्वारा सविता से लिया गया ब्याज बैंक की अपेक्षा बहुत अधिक था। यदि सविता इसकी अपेक्षा बैंक से उचित दर पर ब्याज ऋण ले पाती तो इसके हालात निश्चय सबसे अच्छी होती। ओके, नेक्स्ट है, अपने क्षेत्र के कुल पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों की सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन का एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये वैकल्पिक है जिसे आप कर सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, आपके क्षेत्र में कौन से गैर उत्पाद कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, दुकानदारी, परिवहन, मछली पालन, डेयरी, विनिमय मार्ग, दर्जी आदि गैर कृषि उत्पादक कार्य हमारे क्षेत्र में किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, गांव में और अधिक गैर कृषि प्रारंभ करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो हमारे गांव में लगभग 70% लोग कृषि पर निर्भर है, जिसमें किसान और खेतीहर मजदूर दोनों शामिल हैं।
किंतु उनकी आर्थिक दशा शोचनीय है। उनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि भूमि स्थिर है और कृषि क्रियाओं में और अधिक मजदूरों को काम मिल पाने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए गैर कृषि कार्यों में वृद्धि करना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि कुछ खेतिहर मजदूर को उनमें काम मिल सके, जैसे कि डेयरी, विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, शैक्षणिक कार्य आदि गैर कृषि क्रियाएं हैं। यहाँ तक कि किसान भी इस प्रकार के कामों में शामिल हो सकते हैं, जो उन्हें पास खेतों में कुछ अधिक काम नहीं होता, वो बेरोजगार हो। यह स्थिति या उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहमत सहायता सिद्ध होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।